राजभवन में फिर कोरोना का मरीज मिला है। कल ही राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया था। एक मरीज के संक्रमित मिलने के बाद फिर राजभवन में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक राजभवन में कुल 11 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर है। एक और नया कोरोना संक्रमित मरीज राजभवन में मिला है और कल ही पूरे राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया गया था। अब एक और मरीज मिलने के बाद राजभवन में हड़कंप मचा हुआ है। चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। अभी तक कुल अगर हम संख्या की बात करें तो राजभवन से कुल 11 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं और आज एक फिर ये नया मामला सामने आया है। हालांकि इससे पहले संक्रमण कंटेनमेंट जोन मुक्त घोषित कर दिया गया था राजभवन को। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, अब एक और नया मरीज और स्वाभाविक है कि अब चिंताएं फिर बढ़ गई होंगी। फिर ये शख्स किस किस के संपर्क में रहा, किसके कांटेक्ट में आया, अब इसकी जांच शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके की घटना सामने आई है, एक बार फिर राजभवन में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ही की बात है जब राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया था। सैंपलिंग्स कलेक्ट करने के बाद कल तक 10 लोग पॉजिटिव आए थे, लेकिन आज जो मामला आया है उसमें एक और शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद राजभवन में अब तक कुछ 11 मतलब कुल मिलाकर के 11 लोग पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके बाद राजभवन एक बार फिर से सवालों के घेरे में हो गया है कि जब कल ही कंटेनमेंट मुक्त से घोषित किया गया है तो अब आगे क्या कुछ सतर्कता और सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि तमाम सावधानी के उपाय बरते जा रहे थे। राजभवन में राज्यपाल की भी टेस्टिंग की गई थी, 2 बार उनकी टेस्टिंग हुई और अच्छी बात यह रही कि दोनों ही रिपोर्ट में वो नेगेटिव आए थे। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल तो इससे सेफ होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन राजभवन पूरी राजधानी का सबसे सेफ एरिया, सबसे सेफ प्लेस माना जाता है और ऐसे में जब वहां पर कोरोना की एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं कि तमाम सावधानी और तमाम सुरक्षा के होते हुए भी इस तरीके की एंट्री हो रही है। यकीनन बिना देरी किए हुए वहां पर सभी लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। जरूरत पड़ी तो हाल ही के हाल तत्काल प्रभाव से वहां पर सैंपलिंग और टेस्टिंग का काम भी किया गया। लगभग 395 की संख्या में वहां पर से सैंपल टेस्टिंग किए गए थे, जिसमें से 10 लोग पॉजिटिव आए थे और आज जब फिर एक नया मामला आया है तो फिर जाकर के कह सकते हैं कि अब सावधानी और बढ़ाने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी स्वास्थ्य विभाग की पूरी आशंका है कि जून के महीने में ये कोरोना के मामले और बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़ सकते हैं जून के महीने में कोरोना संक्रमण के मामले। रहिएगा पूजा, आगे भी आपसे बात करेंगे। और एक और अहम खबर, राजधानी भोपाल में 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ये नए मरीज हैं, 39 और नए मरीज जुड़ गए हैं अब राजधानी भोपाल में। शहर के हॉट स्पॉट जोन से ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग तलाश रहा है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं इलाजरत एक मरीज की मौत भी हुई है। तो भोपाल से 39 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई। पूजा हमारे साथ इस खबर पर भी बनी हुई है। पूजा, 39 नए कोरोना संक्रमण के मामले, ये भी ज्यादातर कंटेनमेंट जोन्स या हॉट स्पॉट से ही हैं। पूजा जी बिल्कुल, देखिए 39 फिर नए मामले आए हैं और ये सारे वही लोग हैं जो पॉजिटिव मरीज के फर्स्ट कांटेक्ट में आए थे, क्योंकि विभाग ने अब एक नई नीति तैयार की है। इस स्ट्रैटेजी के तहत उन लोगों की सैंपलिंग की जा रही है जो फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन माने जाते हैं। यानी जब भी किसी की कांटेक्ट हिस्ट्री तलाश की जाती है तो उन लोगों को चिन्हित किया जाता है जो भी कोरोना संक्रमित मरीज के पहले कांटेक्ट में आए हों और उनकी सैंपलिंग की जाती है। तो ये जो नए मामले आए हैं ये भी तमाम वही लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के ज्यादा संपर्क में आए हैं, फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन माने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जो संक्रमण की चेन है वो किसी ना किसी तरह नहीं टूट पा रही है और जो हॉटस्पॉट जोन है वहां पर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि हॉटस्पॉट जोनों में ही ये बढ़ती हुई संख्या देखने को मिल रही है। जो भी नए मामले बीते दिनों से सामने आ रहे हैं वो इन हॉटस्पॉट जोनों से ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संक्रमण की चेन का ही एक कह सकते हैं कि नतीजा है कि लोग खुद को सही तरीके से पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए ना क्वारंटाइन कर पा रहे हैं और ना ही आइसोलेट रख रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आज फिर
इसी को देखने को मिला है कि जो नए मरीज आए हैं उनकी भी अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है और साथ ही साथ उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। फोन पर ट्रेसिंग का काम चल रहा है और ट्रेस करने के साथ ही उनका पता लगाते हुए ही स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है, लोगों को एम्बुलेंस में अपने साथ लेकर के। ठीक बात है, अब ट्रेस किया जा रहा है इन सभी लोगों को। जो नए मामले सामने आए 39 नए मामले कोरोना संक्रमण के भोपाल से, और एक मौत भी हुई है पूजा, इसके बारे में क्या डिटेल है? सिलसिला लगातार जारी है। वो बुजुर्ग जो हैं उनकी ही मौत होती हुई सामने आ रही है या फिर वो लोग इसमें शामिल होते हैं जिनकी पहले ही मौत हो चुकी होती है। संदिग्ध के तौर पर उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, तब जाकर के रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। फिलहाल ये जो मौत का सिलसिला जारी है, ये सबसे ज्यादा जिस चीज से जुड़ा है वो इम्यूनिटी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो कहीं ना कहीं कोरोना की जंग लड़ते लड़ते हार जाते हैं। बिल्कुल इम्यूनिटी वीक है तो वैसे लोगों को खतरा बहुत ज्यादा है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए कोरोना से सबसे ज्यादा बचाव की दरकार है। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए।